Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 7C class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 18 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड अ ट्रांसवर्सल टी, ये ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई, ए बी को ई पॉइंट पर एंड सी डी को एफ पॉइंट पर कट कर रही है रेस्पेक्टिवली। ओके, इफ ई पी, ये देखिए ई पी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ, ए ई एफ यानी कि ई पी इस एंगल का बाइसेक्टर है और एफ क्यू इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, किसका, डी एफ ई या ई एफ डी, कुछ भी बोलो ना, लिखा हुआ है ई एफ डी। तो प्रूव डेट ई पी इज पैरेलल टू एफ क्यू। हमें ये प्रूव करना है कि लाइन ई पी पैरेलल है एफ क्यू के। चलिए करते हैं। प्रूफ क्या करना है, गिवन विवन लिखना है तो लिख सकते हैं आप। चलो लिख देता हूं मैं। गिवन है हमें इसमें ए बी पैरेलल सी डी के है, ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, टी ट्रांसवर्सल है, इसे कुछ जरूरत नहीं लिखो, बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना चाहिए कि ई पी एंड एफ क्यू। चलो मैं लिखता हूं, ई पी एंड एफ क्यू है ना, क्या है, बाइसेक्टर। ई पी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ई पी किसका है, ए ई एफ का, ऑफ एंगल ए ई एफ है ना, ए ई एफ का था, और ये किसका, ई एफ डी, एंड एंगल ई एफ डी रेस्पेक्टिवली। बस ये रेस्पेक्टिवली इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर हैं। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव कि ई पी पैरेलल होगी एफ क्यू के, ई पी पैरेलल टू एफ क्यू, ई पी पैरेलल टू एफ क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ओके, लीजिए इसका प्रूफ लीजिए। देखो हमें ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और टी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसे लिखना भूल गया, ट्रांसवर्सल है ना। तो क्या होगा, सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल होगा एंगल ई एफ डी। कॉस क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, इसको डाल दे पहले इक्वेशन 1। कॉस क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोबारा देख लीजिए फिगर, कौन सा मैंने लिखा, ये एंगल ए ई एफ इक्वल होगा ई एफ डी। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, टू लाइन्स पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह ना। तो ये हो गया। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं इसका अगर हाफ कर दूं तो इसका हाफ भी इक्वल होगी, 60 इक्वल टू 60 और 30 इक्वल टू 30 होगा, हाफ भी इक्वल होगा। ये 2 टाइम्स करें वो इक्वल होगा, जानते हैं आप। तो आपने बोथ साइड एक तरीके से हाफ से डिवाइड करा। सो एंगल, हाफ एंगल ए ई एफ इक्वल टू होगा हाफ एंगल ई एफ डी। चलो फिर फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट इसी मान सकते। चलो ये लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। अब जरा हमें ये देखें कि ई पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये जानते हो, और यानी कि ये आधा एंगल इस पूरे का हाफ होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्लियर। चलो मैं अलग पेपर समझाता हूं। देखो कोई एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा, ये मैंने 1 मान लिया, 2 मान लिया, और ये पूरा मिलकर कुछ भी नाम दे दो, ये ए, ये बी, सी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 कितना होगा, हाफ एंगल एबीसी के।
इस पूरे एंगल का हाफ ही तो है, क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ ABC, या एंगल 2 ही पूछे तो क्या होगा, हाफ एंगल ABC होगा ना, वही हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि EP, यहां देख लो फिगर में द्वारा, EP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF। तो लिखा मैंने EP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF। सो दोबारा फिर एक और देखो, सो यह एंगल यानी कि PEF इक्वल टू ऑफ इस पूरे का हाफ, AEF का है ना। तो एंगल PEF, सो एंगल PEF इज इक्वल हाफ एंगल AEF। ओके, क्लियर। ओके, अब फिर नेक्स्ट पढ़ें। नीचे जो हमें दे रखा है कि FQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD। लिखते हैं FQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD। तो इससे क्या होगा, एंगल EFQ, एंगल अभी दिखाता हूं मैं आपको, EFQ इक्वल होगा हाफ एंगल EFD। देखो कैसे ये रहा कि FQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD, तो यह एंगल इसे क्या लिखेंगे, EFQ है ना, क्या होगा, इस पूरे का हाफ यानी कि हाफ EFD। ये मैंने यहां लिख दिया। ओके, देखो ये हाफ AEF है, ये हाफ EFD है, और हम ऊपर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं, हाफ AEF इक्वल टू है हाफ FED। फिर लिखना चालू सकते हो फ्रॉम सेकंड, या ऐसे लिख दो, व्हाट हाफ एंगल AEF इज इक्वल हाफ एंगल EFD। कहां से आया, ये फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड में प्रूव कर चुके। तो हाफ AEF किसके इक्वल है, गिरा हाफ AEF है PEF के, तो इसकी जगह हम PEF लिख सकते हैं। सो क्या हुआ, सिंस एंगल PEF इक्वल टू हो गया हाफ AEF किसके, PEF के है ना, और ये क्या है हाफ EFD, और EFD किसके बराबर है, ये EFQ। बस प्रूफ हो गया। कैसा, देख लो PEF एंगल कौन सा है, यार देखो PEF ये तो है, PEF और EFQ कौन सा है, ये तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, ये दोनों लाइन है और एक बीच में ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन क्या हो, ट्रांसवर्सल। तो बस हो गया, लिखना चाहो ये लिख सकते हो, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा कि EP पैरेलल टू होगी FQ के, प्रूफ ही तो प्रूफ करना था, EF पैरेलल टू FQ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20, in the given figure AB parallel to DE या ED है ना, ये दे रखा मैं कि BA parallel to ED and BC parallel to EF। तो हमें प्रूव करना है सो दैट ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप EF को प्रोड्यूस कर दो पीछे, या DE को प्रोड्यूस कर दो, ऐसे कोई भी एक, या तो इसको पीछे प्रोड्यूस करो या इसको प्रोड्यूस करो, है ना, दोनों तरीके से एक तरीके से करूंगा सवाल है। तो हमने चलिए टू प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं टू प्रूफ कि एंगल ABC इज इक्वल एंगल DEF। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन जो एक्स्ट्रा वर्क करें वो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, और कंस्ट्रक्शन डॉट डॉट से शो करते हैं। क्या करें, या आप इसको प्रोड्यूस करो या इसको, मैंने FU को कर रहा हूं, FU प्रोड्यूस, हमने FU को क्या बढ़ाया, ठीक है ना, डॉट डॉट से कर लेना, विच मीट AB एट ABCDEF, मान लो G नाम दे दिया से, क्लियर। तो ये पूरी लाइन क्या है, हमने प्रोड्यूस करी है। अगर EF पैरेलल टू BC है तो FG पैरेलल टू BC होगी,
ये बात क्लियर है आपको, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, प्रोड्यूस एफ ई, प्रोड्यूस एफ ई विच मीट या विच इंटरसेक्ट ए बी एट जी, या विच मीट ए बी एट जी, ये आपकी मर्जी, कुछ लिख लो, विच इंटरसेक्ट ए बी एट जी, जो ए बी को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ओके, अब इससे हुआ क्या, प्रूफ देखिए इसका, बहुत छोटा सा है तो हम लोग समझाने में लिखने में टाइम लग रहा है ना, बहुत छोटा सा, कि ई एफ या ई सी लिख दो, कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो ये लाइन तो वही प्रोड्यूस करी, वही लाइन नहीं, तो यानी कि जी एफ भी पैरेलल टू बी सी होगी, तो हमने क्या लिख दिया, सो जी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, अब ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे, करस्पॉन्डेंस एंगल हमने पढ़ा है, टू लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल, टू लाइन पैरेलल हो, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डेंस एंगल कहलाते हैं। तो वही हम यहां लिखने वाले हैं, फिगर फिर से देख लो आप, कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ए बी क्या ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो लिखते हैं कि जी एफ इज पैरेलल टू पी सी एंड ए बी is a transversal. So angle AGF is equal angle ABC. इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए से, और हमने कॉज लिख दिया, क्यों है ये हमने बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दोबारा देख लीजिए, ये एंगल इसके, क्लियर, सॉरी ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखो ये तो फर्स्ट आ गया, कौन सा लिखा हमने, कि ए जी एफ इक्वल टू ए बी सी, तो ए जी एफ इक्वल टू ए बी सी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा ये देखें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल होगा इसके लिए, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वही कॉस, करस्पॉन्डेंस एंगल, साफ साफ दिख रहा है ना, कि ए जी या ए बी पैरेलल टू डी ई, चलो मैं लिखता हूं ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू DE and GF is a transversal। दोबारा देख लीजिए आप, A जरा B जरा ए बी पैरेलल टू DE और ये GF इन दोनों को कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखो फिगर ये है, दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वही करस्पॉन्डेंस एंगल, तो लिख देते हैं। तो एंगल AGF, सो एंगल AGF इक्वल टू होगा एंगल DEF के, इसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। एंगल AGF इक्वल टू एंगल DEF, क्यों है, क्या रीजन है इसका, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी AGF, अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होती जानते हैं, तो AGF इक्वल टू AGF है लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS के इक्वल होगी, बस हमें ये लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या रिजल्ट मिलेगा, कि ABC इक्वल टू होगा DEF, बस यही प्रूव करना था कि एंगल ABC इज इक्वल एंगल DEF, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर BA पैरेलल टू ED, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड BC, ये पॉइंट C है, BC पैरेलल टू EF इसके, है ना। तो सो डैट, चलिए कुछ लिख दूं पहले, गिवन क्या ये लिख देते हैं और जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। गिवन है हमें कि AB पैरेलल टू ED एंड BC पैरेलल टू EF, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, सो डैट यानी कि प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें एंगल ABC, एंगल ABC कौन सा, ये वाला, प्लस एंगल DEF 180 डिग्री, और DEF कौन सा है, एंगल DEF ये है ना। तो हमें ये प्रूव करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसमें भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करें हम,
ईडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे बढ़ा दिया, या आप इसको भी प्रोड्यूस कर सकते थे। मैंने पिछली बार इसको प्रोड्यूस करा था, इसलिए कर दे रहा हूं। इसको प्रोड्यूस करा और ये आगे बढ़ा दिया, ए बी सी डी ई एफ, इसको कुछ नाम दे दिया जी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ईडी विच मीट बीसी एट जी, जो बीसी को जी पॉइंट पर एट मीट होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर ना? ओके, अब देखिए ए बी पैरेलल टू ईजी है, जब ईडी है उसी को हम लोग प्रोड्यूस कर, दोनों सेम है, और ए बी पैरेलल, चलो लिख देते हैं, प्रूफ लीजिए, वहीं डिस्कस करते चलेंगे। प्रूफ लो उसका कि ए बी पैरेलल टू ईडी, ये हमें गिवन है। सो ए बी पैरेलल टू क्या होगा? हमने ईडी को भी प्रोड्यूस करा है, तो ये पैरेलल ईजी की भी होगी। ये रहा ईडी है तो ईजी की पैरेलल होगी। अब जब ईजी के पैरेलल तो ये एंगल इक्वल होंगे, नहीं होंगे? वही करस्पॉन्डेंस एंगल, दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ईजीडी इक्वल टू होगा एंगल एबीसी के, या एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल ईजीडी। ये बात क्लियर हो गई? तो लिख देते हैं कि एंगल एबीसी इज इक्वल एंगल ईजीसी। क्यों? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, अब जरा यहां देखो, हमने अभी ये प्रूव करा, ये एंगल इसके प्रूव किया। अब इसको भूल जाओ। अभी देखो ई एफ पैरेलल टू जीसी है, क्योंकि ई एफ बीसी के पैरेलल है, तो ई एफ जीसी की पैरेलल होगी। और ईजी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा भाई? क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो चलिए पहले मैं लिखता हूं कि ई एफ पैरेलल टू जीसी, हमें क्या है ये मालूम है कि ई एफ पैरेलल टू जीसी, एंड इस फिगर में ट्रांसवर्सल है ईजी। ईजी इज अ ट्रांसवर्सल, ईजी ट्रांसवर्सल है। देखो दोबारा देख लेती फिगर आप, कि हमने लिखा ईजी पैरेलल टू, सॉरी गलत बोल गया, ई एफ लिखा है ना वहां, ई एफ पैरेलल टू जीसी और ई जी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और इस एंगल का सम दोबारा देख लो, दो लाइन पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या कोई इंटीरियर एंगल, कुछ चीज बोलते हैं से सम ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या कोई इंटीरियर एंगल, या फिर सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 180। तो वही मैंने लिखा कि एंगल जी ई एफ, हमें प्रूव क्या करना है वही लिख लूं, हमें प्रूव करना है डी ई एफ। ओके, तो एंगल जी ई एफ लिखता हूं उसको, है ना? तो क्या लिखा? एंगल जी ई एफ, देखो जी ई एफ प्लस एंगल, इसे क्या लिखेंगे? ई जी सी, है ना? इसे लिखा हमने, इस वाले एंगल को लिख दिया जी ई एफ प्लस ये, इसे क्या लिखेंगे? ई जी सी या सी जी ई, कुछ भी लिखो, ठीक है? प्लस एंगल ई जी सी इज इक्वल 180 डिग्री। ये बात क्लियर? क्यों? क्योंकि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना था? एबीसी प्लस डी ई एफ, एबीसी प्लस डी ई एफ इज इक्वल 180। तो देखो जी ई एफ, दोबारा देखो फिगर, जी ई एफ या डी ई एफ सेम है, तो जी ई एफ की जगह हम डी ई एफ लिख सकते हैं, प्रूफ में डी ई एफ चाहिए हमें, है ना? तो हमने इस जी ई एफ की जगह लिख दिया एंगल डी ई एफ प्लस ई जी सी, और एंगल ई जी सी किसके इक्वल है? इसको चाहो तो इक्वेशन डाल देते, इक्वेशन फर्स्ट, चलो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एंगल ई जी सी किसके इक्वल है? प्लस, सॉरी, एंगल ई जी सी इक्वल क्या है? ए बी सी। तो इस ई जी की जगह लिख दिया हमने एंगल ए बी सी इज इक्वल 180। क्यों आया? क्योंकि हमने देखा कि जी ई एफ इक्वल है एंगल डी ई एफ के, और ये दे रखा हमें, ये रहा कि ई जी सी इक्वल टू ए बी सी, एंड एंगल लगा देना, एंगल ई जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो बस हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, या एक ही बात है वो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल 180
डिग्री, और ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, तो आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन है 19, 20, 21। इसके आगे 3 क्वेश्चन रह गए 22, 23, 24। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर भी अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और थी, मैंने एक नया चैनल और बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।